नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा। बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। उत्तराखंड में आज नामांकन के लिए समय पूरा हो गया है। भाजपा और कांग्रेस सहित सभी पार्टियों ने सारे उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। ऐसे में एक सवाल है कि प्रदेश के इस चुनाव में इस बार कितने दल बदलू है और इनमें से कितने के विधानसभा में जाने की उम्मीद है। इस बार 20 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने दल बदलकर टिकट पाया है। आइए पहले दल बदलुओं को देख लेते हैं, फिर इनके राजनीतिक भविष्य पर बात करेंगे। सबसे पहले बात हरक सिंह रावत की करते हैं। राज्य गठन के बाद 2 दशक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि हरक सिंह रावत चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने उनकी पुत्रवधू को टिकट दिया है, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया है। हालांकि हरक सिंह का कहना है कि वो इस बार चुनाव लड़ना भी नहीं चाहते थे, इसीलिए हरक सिंह दल बदलू है, लेकिन मैदान में नहीं है। इसके बाद नंबर आता है किशोर उपाध्याय का। किशोर उपाध्याय ने एकदम आखिरी घंटों में भाजपा को ज्वाइन किया है। हालांकि उनके भाजपा को ज्वाइन करने की बार बार चर्चा होती थी। 45 साल तक कांग्रेस की सेवा कर किशोर उपाध्याय भाजपाई हुए हैं। भाजपा ने उन्हें टिहरी से उम्मीदवार बनाया है। तीसरे नंबर पर आते हैं धन सिंह नेगी। धन सिंह नेगी टिहरी से भाजपा के सिटिंग विधायक है, लेकिन भाजपा ने किशोर उपाध्याय को टिकट दिया तो धन सिंह नेगी कांग्रेस में चले गए और टिकट लेकर इस बार कांग्रेस की ओर से टिहरी में लड़ रहे हैं। अब यह तो टिहरी की जनता को तय करना है कि वो क्या करे, क्योंकि उनके हिस्से में दोनों ही दल बदलू आ गए। चौथे नंबर पर आते हैं ओम गोपाल रावत। ओम गोपाल की राजनीति दल बदल प्रक्रिया के कारण ही चिंता में आई है। 2017 में जब सुबोध उनियाल भाजपा में आए तो उन्हें नरेंद्रनगर से टिकट दिया भाजपा ने, और भाजपा ने ओम गोपाल का टिकट काट दिया। अब 2017 में ओम गोपाल को उम्मीद थी, लेकिन इस बार भी भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो ओम गोपाल कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस ने उन्हें नरेंद्रनगर से उम्मीदवार बनाया है। इस तरह से नरेंद्रनगर के लोगों के हिस्से में भी दोनों दल बदलू ही आए हैं। अब यहाँ के लोगों को तय करना है कि दोनों में से किसे चुनना है। 5वें नंबर पर आते हैं मालचंद। मालचंद भाजपा के पूर्व विधायक रहे हैं, पुरोला में राजनीति करते हैं। भाजपा में टिकट मिलता ना देख कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस ने उनको पुरोला से उम्मीदवार बनाया है, लेकिन यहां पर भाजपा ने दुर्गेश्वर लाल को टिकट दिया है। और कमाल की बात यह है कि दुर्गेश्वर लाल भी दल बदल वाले ही है। इस तरह से पुरोला के हिस्से में भी दोनों दल बदलू ही आए हैं। अब पुरोला की जनता तय करे कि किस दल बदलू को चुनना है या नहीं चुनना है। नंबर 6 की बात करें तो नाम आता है दीपक बिजलवान का। भाजपा के नेता और जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवान कांग्रेस में गए हैं। कांग्रेस ने उन्हें यमुनोत्री से उम्मीदवार बनाया है। नंबर 7 की बात करें तो यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य का नाम आता है। वैसे तो दोनों का नाम सबसे पहले लेना चाहिए था, क्योंकि पाला बदल की शुरुआत इन दोनों ने ही इस बार उत्तराखंड में की है। भाजपा से कांग्रेस में आकर दोनों ने टिकट पाया है। यशपाल आर्य बाजपुर से और संजीव आर्य नैनीताल से चुनाव लड़ रहे। अब आगे बढ़े और नंबर 8 पर आती है सरिता आर्य। सरिता आर्य जब कांग्रेस में टिकट मांगते मांगते थक गई तो भाजपा की राह थाम ली और भाजपा ने उनको नैनीताल से टिकट दिया है। इस तरह से नैनीताल के लोगों को भी भाजपा और कांग्रेस दोनों तरफ से दल बदलू ही मिले हैं। और भाजपा और कांग्रेस से ही क्यों, आम आदमी पार्टी की ओर से भी यहाँ पर दल बदलू ही है। हेम आर्य ने कांग्रेस से भाजपा में ज्वाइनिंग की और टिकट की मांग की, और टिकट न मिलने के कारण भाजपा से आम आदमी पार्टी में आ गए हैं। इस तरह से नैनीताल विधानसभा सीट पर एक नहीं 3-3 दल बदलू है। आगे बढ़े नंबर 9 सुनीता टमटा बाजवा। सुनीता बाजवा और उनके पति जगतार सिंह बाजवा बाजपुर में राजनीति करते हैं। पिछले 5 साल से कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, लेकिन यशपाल आर्य के कारण टिकट नहीं मिला तो दोनों पति पत्नी आम आदमी पार्टी में चले गए। आम आदमी पार्टी ने सुनीता बाजवा को बाजपुर से उम्मीदवार बनाया है। नंबर 10 पर बात करते हैं तो आते हैं राजपाल सिंह। पिछले चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके राजपाल इस बार बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी ने झबरेड़ा से अपने सिटिंग विधायक देशराज गणवाल का टिकट काटकर राजपाल को उम्मीदवार घोषित किया है। पिछली बार यहीं से राजपाल कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। नंबर 11 पर आते हैं नारायण पाल। पूर्व विधायक और लंबे समय तक कांग्रेस में रहे नारायण पाल ने एक बार फिर बसपा में वापसी की है। नारायण पाल बसपा के टिकट पर एक बार विधायक रह चुके हैं। बसपा ने उन्हें सितारगंज से उम्मीदवार बनाया है। यहां पर कांग्रेस से नव तेजपाल और बीजेपी से सौरभ बहुगुणा मैदान में।
इसके अलावा और भी कई सारे नाम हैं जो दल बदल कर इधर से उधर हुए हैं। इनमें बाजपुर से भाजपा नेता विजयपाल जाटव बसपा में चले गए हैं। खटीमा में आम आदमी पार्टी के रमेश राणा भी बसपा से मैदान में आ गए हैं। जसपुर के कांग्रेसी नेता यूनुस खान आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार बन गए हैं। जसपुर के ही आम आदमी पार्टी के नेता अजय अग्रवाल बसपा में चले गए, बसपा ज्वाइन कर ली है और उम्मीदवार बन गए हैं। गदरपुर से बसपा नेता जरनैल सिंह काली ने आम आदमी पार्टी से टिकट पा लिया है। हल्द्वानी से कांग्रेस छोड़ने वाले मतीन सिद्दीकी AIMIM के पाले में चले गए हैं, उन्होंने भी उम्मीदवारी पा ली है। इस तरह से उत्तराखंड के चुनावी समर में 20 ऐसे लोग हैं जो दल बदल कर टिकट पाए हैं। हो सकता है एक आध कोई छूट गया हो, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इनमें हरक सिंह रावत को छोड़कर अब जनता के दरबार में सभी पहुंच चुके हैं। ये जनता को तय करना है कि इन दल बदलने वालों के साथ क्या करना है, इनको आशीर्वाद देना है या आशीर्वाद नहीं देना है, यह तो जनता ही तय करेगी और फैसला समय के साथ आएगा। इसीलिए रिजल्ट का इंतजार करते हैं। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।